हेलो गाइस, मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो आज मैं आपको कुछ ऐसी सच्चाई दिखाने वाली हूँ, ऐसा इंसिडेंट दिखाने वाली हूँ जिसे आप देखकर स्किप नहीं कर पाओगे। और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, फिर आपको समझ में आएगा डर क्या होता है। तो गाइस, हम रेडी हैं निकलने के लिए अपनी ट्रिप पे, और हमारी सारी पैकिंग वैकिंग बस हो गई है, तो हम अपनी ट्रिप पे निकल गए हैं। ये हमारे साथ एक फैमिली और गई है, उनकी ये प्यारी सी बच्ची है, बहुत प्यारी सी। इसके साथ तो मज़ा ही आ गया। और फिर हम बस निकले अपनी ट्रिप पे एंजॉय करते हुए। फिर हमने रास्ते में रुक के एक ढाबे पे खाना खाया, क्योंकि हम लोग शाम को निकले ही थे, निकलते निकलते डिनर का टाइम हो गया था, तो हम लोगों ने वहाँ पे खाना खाया। और ये कहानी बस उसी ढाबे की ही है। आप ये समझ लीजिए कि वो जो ढाबा था हाईवे पे, वो इतना ख़तरनाक, उसके आसपास की जो सीन थी वो आप अभी देखिएगा। फिर उसके बाद वहाँ पे तो वो बहुत अच्छा भी था, उसके अंदर बहुत सारे, मतलब ये देखिए तीतर भी हैं, तो अच्छा लग रहा था वहाँ पे। जैसे आवाज़ें अच्छे मतलब कि ये देखिए डॉगी वहाँ का, ये काफ़ी फ्रेंडली, और मेरे हस्बैंड के साथ काफ़ी अच्छे से घुल मिल गया था उसको। ये काफ़ी उसके साथ काफ़ी देर तक खेले, उसके साथ रहे। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिनर किया, और डिनर करके मैं जो है बाहर निकल गई। गाइस, मैं बाहर निकल गई अकेले, यही मेरी गलती थी। और मैं जब अकेले बाहर गई तो बस यूँ ही मैं टहल रही थी, और टहलते टहलते मेरी नज़र पड़ी, और वो वहाँ पे कुछ मुझे अजीब सा लगा, कुछ तो है वहाँ पे। फिर मैंने कैमरा अपना जूम किया, और गाइस आप देखो, मैं इतना डर गई, लिटरली इतना डर गई। मैं वहाँ से भागी तुरंत मैं अंदर गई ढाबे के पास। वहाँ अपने हस्बैंड को मैंने बताया, और फिर मैं इतना काँप रही थी, मैं 5 मिनट तक तो बिल्कुल फ्रीज ही हो गई थी। फिर वो मेरे साथ वापस गए, और फिर उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि हाँ सच में यहाँ कुछ तो है। फिर हम लोगों ने वहाँ से फटाफट फिर हम लोगों ने निकलने का प्लान बनाया, और हम वहाँ से तुरंत फिर रवाना हुए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, जो था मैहर देवी दर्शन। तो फिर आपको आज हम इस ब्लॉग में मैहर देवी दर्शन भी कराएंगे। और ये हम पहुंच गए थे अपने होटल रूम में। और होटल रूम में पहुंचते ही पहले तो बेड दिखा, लेकिन फिर भी डर इतना ज़्यादा था कि हम लोग रात को ठीक से सो भी नहीं पाए, जबकि होटल के बगल में हम लोग के मंदिर भी थी। होटल तो काफ़ी अच्छा था, व्यू भी बहुत अच्छा था, होटल के सामने पार्क भी था, और मेरी बेटी इंजॉय भी कर रही थी, अच्छा भी लग रहा था। सुबह हुआ तो सुकून की राहत मिली हम लोगों को, और हम लोग फिर निकले बाहर थोड़ा टहलने के लिए। और हम सब रेडी हो गए थे दर्शन करने के लिए जाने के। मैहर देवी का मंदिर हमारे होटल से, रूम से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के रास्ते पर ही था। वहाँ पर थोड़ा सा मेरी बेटी खेली वहाँ के गार्डन में, और खेल ली। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोगों ने भी टहले, लेकिन इतनी गर्मी, इतनी धूप थी कि हम ज़्यादा नहीं टहल पाए, निकल पाए। फिर हम लोग रेडी हुए और निकले फिर दर्शन के लिए। आपको दिखाते हैं मंदिर, होटल के बगल वाला। ये देखिए हमारे रूम के जस्ट बगल ही मंदिर है। ये मंदिर काफ़ी अच्छा महादेव का मंदिर है, बहुत अच्छी वाइब्स है यहाँ की। फिर हम निकले दर्शन के लिए मैहर देवी। फिर आइए आपको वहाँ का दर्शन कराते हैं। ये देखिए माता का भवन जहाँ है। तो हम रेडी हो रहे हैं बस रोपवे पे चढ़ने के लिए। अच्छा गाइज़, ये मुझे समझ में नहीं आता कि सारे शक्तिपीठ माता रानी ये पहाड़ों पे ही जाके क्यों बैठती हैं, इंक्लूडिंग राधा रानी भी। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे रोपवे की चढ़ाई मुझे तो लगा था कि थोड़ा बहुत, लेकिन काफ़ी ऊंचाई है, काफ़ी ख़तरनाक है। पर माता रानी सब अच्छा ही करती हैं, सब अच्छा ही होता है। और हम लोग रोपवे से मंदिर की तरफ पहुँचे। देखिए गाइज़, है ना ख़तरनाक, काफ़ी ऊंचाई है। बस हम पहुँचने ही वाले हैं भवन की तरफ, और हम भवन पहुँच गए हैं गाइस। फिर हम लोगों ने वहाँ पे दर्शन किया, पूजा पाठ। ये देखिए माता रानी का भवन। आपको गाइस बता दें, वहाँ पे एक सीक्रेट प्लेस है जहाँ माता की अखंड ज्योत जलती है। आप वहाँ जाके दर्शन जरूर करिएगा, मंदिर के पास में ही है, गुफा है। बस हम लोग फिर वहाँ से निकले, और कैंटीन में वहाँ के कुछ नाश्ता पानी किया, और फाइनली फिर हमने फटाफट चेकआउट किया होटल जाके, क्योंकि हमको रात नहीं करनी थी। आज जो इंसिडेंट हम लोग के साथ हुआ है दोबारा फिर वो नहीं होना चाहिए। तो फटाफट हम लोग निकले, और रास्ते में फिर डिनर का लंच का टाइम भी हो गया था। और हम लोगों ने वहाँ पर फिर एक पेड़ देखा जहाँ पर सभी बहुत सारे आम थे। वो पेड़ देखते ही हम लोगों ने अपनी कार रोक दी, क्योंकि हम लोग वहाँ के ही होटल में खाना खाने के लिए फटाफट पहुँचे। वहाँ पे हमने खाना खाया, और खाना बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था वहाँ का खाना। फाइनली हम लोग रुके इसलिए थे क्योंकि वहाँ पे वो आम का पेड़ दिखा था। वहाँ पे इतने सारे आम थे उस पेड़ पे कि मेरी बेटी एक्साइटेड हो गई, और उस एक्साइटमेंट में उसने थोड़ा बहुत खाना भी खा लिया, क्योंकि खाना खाने में बहुत ज़्यादा नखरे करती है। उसके बाद फिर वहाँ पर बाहर आके हम लोगों ने आम तोड़ा, उसके लिए एक भैया ने हेल्प की, तोड़ के दिया। वो बड़ी खुश हुई, उसको तो बस वही छोटा आम ही चाहिए था पेड़ का, इसीलिए वो वहाँ रुकी थी। तो ढेर सारे आम लेकर वो, और फटाफट देखिए कितनी खुश हो रही है वो, और आम लेके वो फटाफट फिर हम लोग वहाँ से निकले। फिर हम इतने सही टाइम पे हम लोगों ने वहाँ से निकले कि हम सही टाइम पे रात होते होते घर भी पहुँच गए थे। तो गाइज़, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय।